जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर महादेव संभाल। फिर वो देवाधिदेव महादेव उसको संभालेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा संभाल भी नहीं सकता। संभालने वाला वो शंकर ही हो सकता है। बोलो कुंदकेश्वर महादेव। भगवान कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर काशी घूमने के लिए गए, और काशी घूमने के लिए गए तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ इस काशी में विराजमान होइए। शंकर पार्वती काशी में विराजमान होने के लिए बैठे ही थे, इतने में भगवान शंकर को याद किया गया, तो शिव जी बैकुंठ के लिए भगवान विष्णु से मिलने के लिए चले गए। माता पार्वती के नैनों में जल भर गया, आप हमारे साथ आए हो, भ्रमण करने के लिए आए हो, और आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर पार्वती, सामने अशोक का वृक्ष है, इस अशोक के वृक्ष से जो तू मांगेगी तुझे प्राप्त हो जाएगा, तेरा एकांत समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती जी ने अशोक के वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा, आवाज देकर। माता पार्वती जी ने आवाज लगाई, कन्या को प्रकट करा। जैसे ही वो अशोक के वृक्ष से कन्या बाहर निकल कर आई, माता पार्वती के एकांत को समाप्त करने के लिए वो कन्या अशोक के वृक्ष से प्रगटी, इसलिए उसका नाम जम के बोलिए अशोक सुंदरी हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यह अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है, अशोक सुंदरी का चरित्र कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी की कथा का अगर हम स्मरण करें, कुमारी अवस्था के अंतर्गत, कुंवारी अवस्था के अंतर्गत जिस कन्या हो चाहे वर हो, अगर उसके जीवन में, अगर वो कुंवारी अवस्था में है, चाहे कन्या हो चाहे वर हो, उसके कुमारी अवस्था के अंतर्गत उसको जीवन में कुछ भी तकलीफ आए, हम तो फिर बच्चों से भी कहेंगे, ये बेटियों से, ये बेटों से जो कुंवारी अवस्था के हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ, उनसे हम ये जरूर कहेंगे कि जब भी आप शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाओ, तो शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो उससे पहले प्रयास करना कि जो शंकर जी के सामने, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, शिव जी के सामने जहां से पानी बहता है, उसके सामने बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई परीक्षा निकल नहीं रही है, तो प्रयास करो, विवाह नहीं हो रहा है या कोई काम आपका अटक रहा है, तो शिव को जल चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर आप थोड़ा सा जल समर्पित करो, अपनी मनोकामना करो, और शिव जी को जल चढ़ाकर फिर जाइए, बाबा आपका कार्य पूर्ण कर देगा। कुंवारी अवस्था वालों के लिए अशोक सुंदरी का स्मरण जरूरी है।